गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग evening, sir. गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। सर वो 10th जुलाई का होमवर्क वाला वो नहीं आया टैब। हाँ, यस सर। आज मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। एक्चुअली आजकल ना क्लासेस इन 2 महीनों में सीए एंट्रेंस की, सीए की फाउंडेशन की और एंट्रेंस के बैचेस आ जाते हैं और काफी काम हो जाता है। सुबह से रात तक, रात से सुबह तक लगातार। थोड़ा सा हाँ जी, शुरू करेंगे। आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हुई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा है। कोई स्टूडेंट लास्ट क्लास एब्सेंट था तो परेशानी में आ सकता है, बता दो एक बारी, हैंड रेज कर दो जो भी एब्सेंट था लास्ट क्लास, नहीं तो आज की पूरी क्लास खराब हो जाएगी बेकार में। जबकि मजेदार टॉपिक है, सब अच्छा ही रहना है। बस एक बारी बेसिक बताने पड़ेंगे, थोड़े से जल्दी से बोल दो ना, फिर तभी तो समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं। सब प्रेजेंट है, ठीक है, आप सुनते रहना या बैकअप लेके कर ली तो भी ठीक है। सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा, भैया कुछ छोटी छोटी बातें पहले फाइनल करो। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जो हमने लास्ट सीखा था? Sir, तो जो चीज ना पता हो तो पूछ लेना भाई रोक के, ठीक है। जो प्रीवियस पढ़ा था कुछ छोटी मोटी बातें हुई हैं अभी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से कहते हैं। इसका इमेजिनरी नंबर तो बी आयोटा है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं, इसे इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ते, इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर। बोलो क्या है, बी आयोटा या बी? बस ये तो मैं अभी यूज नहीं करना, लेकिन चलो ये तो ऐसी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर्टी लास्ट क्लास हमने एंड में कहीं कही होगी, ठीक है। अब अगली बात सुनो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, मान लो कभी मैं कह रहा हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, शब्द दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखे ही नहीं, तो सीधी बात उसमें आप रियल पार्ट हर हालत रियल पार्ट के इक्वल होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। और ऐसा लगेगा जैसे मैं कह मतलब रटा ही रहा हूं मैं आपको, बेटा नहीं तो होता ही है भाई, इतना बोलूंगा तो होता ही है, यही मैंने बोला है, यही सुनने में आया है। लेकिन अब यार आप भी फील ले लो, इतना तो आप भी दिमाग चलाओगे इतने छोटे मोमेंट में,
सर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बराबर तो सेम ही होता, इक्वल तो तभी होगा ना जब आप सेम लिखोगे। आप यहाँ 3 + 5 ऐड हो गए, यहाँ 6 ऐड लिख दो तो सेम थोड़ी हो गया। सेम लिखोगे तो इक्वल होगा, और जब सेम ही लिखोगे तो उसमें मतलब कौन सी बड़ी बात है। मतलब ऐसे देखोगे तो आप कहोगे इसमें है ही क्या, मतलब ये क्या कंडीशन बता रहे हो आप। वो तो ऑब्वियस ए के इक्वल होगा ही, बी के इक्वल होगा ही, जब भी तो सेम है। हाँ यही कह रहा हूं मैं, लेकिन इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, बात तो इतनी आसान है। ठीक है भैया, ये एज अ प्रॉपर्टी लिख देना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उनके इक्वल होंगे, ये इंप्लाई करेगा। ठीक है, दो दूसरी प्रॉपर्टी गई, साथ साथ लिखते रहना। तीसरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा अगर a + b आयोटा है तो कभी कभी हमसे पूछता है भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो। क्या इससे पहले हमने मॉड या मॉडुलस कहीं पढ़ा है? सर फंक्शन फंक्शन में नंबर का मॉड के वेरिएबल का मॉड। ठीक है भैया, वो एक अलग बात थी, ध्यान देना। वो मॉड और ये कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस फिर सेम नहीं है फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए कोई सेम नहीं है। वैसे फील से देखोगे तो लगभग सेम ही है, लेकिन ऐसे नहीं। अभी मतलब उन बातों पे मत आना जब तक चीजें समझ में ना आ जाए। ये मैंने मतलब ऐसे कर लो, 3 का -4 का 0 का मॉड, वो एक अलग बात है यार। वो होता भी तो है ना कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, वन डायमेंशन पढ़ रहे हो, नंबर लाइन वन डायमेंशन है, मतलब एक्स एक्सिस ही है आपका, तो उसमें ऐसे डिफाइन कर देते हैं हम कि देखिए ये नंबर सिस्टम है, ये 3 है, इसके मॉडुलस का अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा ना तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है मॉडुलस 3, और मैं -4 का मॉड लूंगा ना, -4 का मॉड, तो उसका मतलब आप ऐसे समझो नंबर सिस्टम, जबकि ये रियल नंबर है। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, बात उससे ज्यादा बड़ी फैमिली पे चले गए आप। ठीक है, फिर रियल नंबर में भी जो 2 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर खाली एक्स एक्सिस बना रहे हो और नंबर लाइन ही बना रहे हो तो 1 डायमेंशन की बात हो रही है। तो 1 डायमेंशन में एक नंबर का मॉड उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, -4 का मॉड उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो प्लस में होते हैं। तो फिर वो ये चीजें कौन बोलता है बार बार हटाओ। फिर तो 10th में भी अगर करा हुआ होता सारे टॉपिक तो ये रट ही जाता, माइनस का मॉड प्लस होता है, बस उतनी बड़ी बात। और अब तो रीडिफाइन करना कई बार बोल चुका हूँ, वहां तक तो जाऊंगा नहीं अब दोबारा से मैं। ठीक है, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ अभी इसे अलग मान लेना, जेन्युइनली तो अलग नहीं होता। a + b आयोटा का मॉडुलस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला है बस। एक बार रियल पार्ट बोलो क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में? ए और इमेजिनरी पार्ट बी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहा जाता है। हाँ हाँ सर क्या बोल गए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के रूट को मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है भैया, लेकिन सुनते रहना भैया, मॉडुलस निकालने में फॉर्मूला चाहिए यार, ए और बी डाल देना आ जाएगा। लेकिन यूज तो यही हो रहा है, पूरा चैप्टर इसी बात पे खत्म, हमारी 11th निपट जाएगी। लेकिन मैं इतने पे रोक नहीं पा रहा अपने आप को, या आपने लिख ही लिया होगा, मैं थोड़ा सा मीनिंग दे देता हूँ आपको, क्योंकि चीजें मजा मजा रहेगा। ठीक है, मतलब बोलने को ना ऐसे काम चला लेना चाहिए, बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए इससे ज्यादा बताने का मेरे को। और कोई बोले है क्या, तो मेरा एक्सपीरियंस है, देख क्या है इसमें, क्या है रियल पार्ट, डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं तेरे को इसकी, देख रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के रूट को मॉडुलस कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है, इसमें डाल लियो चीजें, मानना ही पड़ेगा बच्चे को, कोई मतलब ही नहीं कि वो ना माने। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, इस गेम को आगे लेके चलते हैं। मॉडुलस अभी चाहे मान लो ये रेटाफिकेशन है, रेटाफिकेशन तैयार भी करना वो भी जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन एक अलग बात, मॉडुलस अब थोड़ी देर बाद लाता हूं मैं पहले कह रहा हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप सब बच्चों से, क्या हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, हाँ या नहीं? जैसी आपकी नॉलेज है, जितना आपने आज तक पढ़ा है। हाँ भैया। हाँ कौन बोल रहा है भाई, आपकी ये नॉलेज तो हो नहीं सकती, आज तक के मैथ्स में ये तो नहीं कर सकते थे आप। क्योंकि यार जो आपका, आप चाहे चाहे 1 डायमेंशनल ग्राफ बनाओ एक्स एक्सिस नंबर लाइन, चाहे 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की कलेक्शन, ठीक है, इनमें आएंगे तो रियल नंबर ही ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी। यहाँ तो रियल प्लस इमेजिनरी है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ध्यान से सुनना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीबीएसई का पार्ट नहीं है भैया, लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे को अभी मॉडुलस बताना है जो कि मेरे को ऐसे ही बताना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लालच कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा पंगा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं बताएगा ये आपको 11th में सीबीएसई मैथ्स कराते हुए। ठीक है भैया, कि मॉडुलस मीनिंगफुल क्या है। ठीक है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म क्या होती है, कैसे निकलती है, बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, सारे पकड़ा दूंगा एक एक करके।
ठीक है, और थोड़ी देर बाद मतलब घंटा तो एक लग जाएगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर प्रैक्टिस 1 घंटे की और होगी और खेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा समझने बैठे हैं तो ये थोड़ी जिद करना। मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ग्राफ पे बनाया जाता है तो उसका एक ट्रिक बना रखा है जिससे हम चीजें आगे 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 नई नई चीजें सॉल्व करते जाते हैं। आप इसमें रियल पार्ट बोलना एक बारी, क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए और इमेजिनरी पार्ट बी उससे आप एक ऑर्डर पेयर बना दो। कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल प्लॉटेशन के लिए अगर उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे सिर्फ एक पॉइंट से दिखाते हैं, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ एक पॉइंट से। वो पॉइंट और कुछ नहीं, ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर है सर, ऑब्वियस ग्राफ पे तो ऑर्डर पेयर ही जाता है, एक्स कोमा वाई ही जाता है। तो पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। अब ध्यान से सुनना, ग्राफ में अब हम क्या करते हैं, हम इसे बोलते हैं भाई इस एक्स एक्सिस को, जैसे आप पहले एक्स एक्सिस बोलते थे, अब हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस नहीं रियल एक्सिस बोलेंगे। इसमें रियल पार्ट आएंगे हमारे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। इसे वाई एक्सिस नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स की ग्राफ दिखानी है तो इसे हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। इसमें इमेजिनरी पार्ट आएंगे हमारे, और रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ ढूंढ लूंगा, जैसे पॉइंट ढूंढते थे, वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल प्लॉटेशन है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ग्राफ पे दिखाएं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ग्राफ पे दिखाएं तो ऐसे ग्राफ को हम आर्गेन डायग्राम कहते हैं। ये आपका कुछ भी यूज नहीं होना है, जितना मैं ग्राफ से रिलेटेड बोल रहा हूँ 11th मैथमेटिक्स में, लेकिन चीजें समझोगे तो उनके रीजन दिख जाएंगे, नहीं तो रटना है फिर। ठीक है भैया, इसका एक ऑर्डर पेयर बनाओ, एक बी, एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट ले जाओ, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट दिखा दो। ठीक है, ये जो भी एक पॉइंट ही आएगा, देखो मान लो अब एक्स एक्सिस पे कहीं तो ए डिस्टेंस होगा ना, ये स्केल मान लो ए डिस्टेंस है तो यहाँ ए मार्क करूंगा मैं, अरे 4 होता तो इसे 4 लिखता। ये इमेजिनरी पार्ट मान लो ये डिस्टेंस बी है तो इसे बी बोलूंगा मैं, तो ए कोमा एक बी पॉइंट ही है, ए कोमा बी। मान ले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा 3+4 आएगा, तो पॉइंट तो 3,4 ही बनेगा ना। एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट 3 दिखा देंगे, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट 4 दिखा देंगे, वो एक पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे इमेजिनेशन ले लो, ए कोमा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल प्लॉटेशन है जो कि एक सिंगल पॉइंट है, इसे आर्गेन डायग्राम कहते हैं। तो सर ये तो एक पैटर्न हो गया कि आप कह रहे हो इससे कुछ होगा आगे और चीजों को ग्राफ पे लिखनी है तो उससे ऑर्डर पेयर बना ले, उस ऑर्डर पेयर को ऐसे दिखा दे। हाँ बिल्कुल, अभी इतना ही है, ये एक पैटर्न है, समझ लो। अब समझो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल प्लॉटेशन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसे मॉडुलस कहा जाता है। अब देखो दिमाग चलाओगे ना, अगर तुम नंबर सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, उसका मॉडुलस सिंगल एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस था। अब ये बहुत बड़ी गेम है, इसमें तो रियल भी है, इमेजिनरी भी है, उसका कॉम्बिनेशन भी है, ग्राफिकल प्लॉटेशन। ठीक है, इसका मॉडुलस क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। और ये ओरिजिन से डिस्टेंस कोई मैं तुम्हें निकालना सिखा सकता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप भी देख रहे हो सर ये डिस्टेंस निकालना है यार, ये डिस्टेंस ये है, ये स्केल भी है तो ये भी होगा, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, पाइथागोरस ही लगा लो और कुछ ना करो तो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, भैया छोटी छोटी बातें लिखी नहीं जाती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाके रूट, मतलब ये डिस्टेंस आ गया, ये मॉडुलस आ गया, ये इसका फील है। ठीक है भैया, तो करना तो आपने सिर्फ इतना यूज है। ठीक है, तो रट भी लो और समझ भी लो, दोनों काम करो। कोई दिक्कत है तो बोलना। तो यार आपने क्या लिखा हुआ है, कौन सा डायग्राम है, इसकी स्पेलिंग बता दो एक बार। आर्गेंट, ARGAND, आर्गेंट। अरे प्लॉटिंग में आयोटा कहाँ गया? आयोटा नहीं दिखाया जाता भाई, इमेजिनरी पार्ट Okay. दिखाया जाता है, इमेजिनरी नंबर नहीं दिखाया जाता। सर हाँ जी, हम ये कह सकते हैं कि एकदम ग्राफ सेम है, बस हमने नाम बदल दिया है एक्स एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही मान लो। ओके सर। हर्षिता, अब मान लो मेरे पास स्कूटर हैं और कारें हैं, मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे स्कूटर की काउंटिंग दिखाऊंगा, वाई एक्सिस पे कारों की काउंटिंग दिखाऊंगा। तो मैंने बोला यहाँ पे कारों की काउंटिंग लिखेंगे, या मैंने लिख दिया कारों की काउंटिंग 1 2, तो आप ये थोड़ी कहोगे सर यहाँ 1 कार लिखो, यहाँ 2 कार लिखो, कह तो रहे इमेजिनरी एक्सिस है, 1 आयोटा 2 आयोटा, तो 1 ही तो लिखेंगे, 2 ही तो लिखेंगे। भाई नमन इतनी देर आके क्या सीखेगा भाई, नमन लेट आया है, माइक पे आना चाहिए उसे। सर पहले से आया बताया कि उसने नेटवर्क चला गया तो क्लास लीव हो गई थी अपने आप। अच्छा जी, ठीक बात। यस सर, मेरी भी लीव हो गई थी गलती से। ओके, हटाऊं, हो गया होगा।
सर इसका मोड नहीं लिख सकते क्या नहीं लिख सकते? सर मोड लिखते हैं भाई, लिखते हैं बिल्कुल लिखते हैं। मॉडुलस की वही सिंबल है भाई, अब दिख गया होगा, लगभग वही बात है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ग्राफ बनेगा, क्या मोड बनेगा कंसेप्ट से, तो ये फॉर्मूला ही आएगा। नमन को सारी कहानी छोड़ देनी है, कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन एक चीज पढ़ लियो जिससे तेरे को सारा चैप्टर बढ़िया ही समझ में आएगा। ये आर्गन डायग्राम हो गया भाई, कोई कर रहा है तो बता दो, नहीं तो रब होगा। मैं कह रहा हूँ बाकी बच्चों के लिए भी, सबके लिए इतना ही फाइनल करना है, वो तो चलो समझ लिया, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड कर देता तो मैं पिक्चर ही नहीं लाता वो सामने आपकी। जो चीज मुश्किल बना दे वो मैं दिखाऊंगा भी नहीं आपको। ठीक है भैया। सर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कभी मॉडुलस निकालना हो ना तो नमन हमने बस उसका फॉर्मूला बढ़ाया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को ऐसे मॉड ऑफ जेड कहा करेंगे और उसका फॉर्मूला रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम का रूट होगा। बस ये मॉडुलस आ जाएगा, ये मॉडुलस की डेफिनेशन है। ठीक है भैया, अब आ जाओ नेक्स्ट पोलर फॉर्म। ये भैया एक ही चीज है, बाकी तो चलो कैलकुलेशन वगैरह रहेंगी, मजा आएगा आपको, चीजें मतलब बहुत आसान भी नहीं होंगी, बहुत बढ़िया भी नहीं होंगी। बस एक पोलर फॉर्म एक स्किल पार्ट है इस चैप्टर का, और सिर्फ एक बार ही समझने पे स्किल है, उसके बाद इसमें फिक्स होता है, बस वैसे ही वैसे करना और आंसर आ जाएगा सभी बच्चों के लिए। जो ध्यान से समझेगा वो 100% बच्चा यहाँ पे नंबर लाएगा, एक बार ही ध्यान से समझना। हम ये कह रहे हैं भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखनी है आपको, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिखना है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप एग्जांपल ले लो a प्लस बी आयोटा है। ठीक है भैया, ठीक। तो बच्चे कह रहे हैं सर पोलर फॉर्म होता क्या है, पहले तो ये बात हो तो लिखूंगा तो मैं बाद में कौन सी फॉर्म क्या फॉर्म होता क्या है। एक रफ बात कह रहा हूँ भैया, मैथ्स में अब जैसे जैसे आप चीजें पढ़ रहे हो, अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, रियल नंबर से जिंदगी में कुछ नई चीजें पैदा हुई तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। ठीक है, अब फिगर भी ना, जो फिगर आपने पढ़ रखे हैं वो भी बहुत आएंगी। लाइन मतलब ये सब 11th मैथमेटिक्स है। सर्कल जो आप बहुत हल्के में देख रहे हैं, लाइन क्या बात है, कुछ भी नहीं, मैं बहुत जानता हूँ इसके बारे में, बड़े जबरदस्त जबरदस्त चैप्टर हैं भाई जी। ठीक है, लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, सब आएगा। तो मैं कह रहा हूँ हर चीज की इक्वेशन होती है, ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन तो नहीं कहूंगा। लाइन की इक्वेशन होती है, आपको पता है x प्लस बी वाई इक्वल सी। सर्कल की इक्वेशन होती है, आपको नहीं पता है। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, सब कोई नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई चीजों की अपनी इक्वेशन है। अगर एल्जेब्रा से डिफाइंड है तो मैं इन्हें कहता हूं एल्जेब्रिक फॉर्म, सिंपल बात। लेकिन वही वो किसी भी चीज नंबर है, कोई किसी चीज की इक्वेशन है, एल्जेब्रा से फॉर्म है एल्जेब्रिक फॉर्म, और थोड़ा बेटर करोगे वर्ड को, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है भैया, लेकिन मैं ये नंबर है चाहे चीजों की इक्वेशन है, मैं इनको ट्रिग्नोमेट्री से लिख दूं, क्योंकि बहुत सारे पर्पस ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो जाते हैं। बड़ी सारी चीजें यार हम डायरेक्ट अलजेब्रा लिख लिख के नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूले, इतने प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुके हैं, उनसे कहानियां बन जाएंगी। ठीक है भैया, तो क्या हम इन चीजों की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, मान लो वो कोई कंटेक्स्ट ऐसा लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो उसे मैथ्स में ज्यादा बारी नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है, नॉर्मल फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेक्स्ट में उसे पोलर फॉर्म कहा जाता है। मैं बोलूँ ना, लाइन की नॉर्मल फॉर्म लिख, लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है, ax प्लस बी वाई इक्वल सी है, सब जानते हैं। मैं कहूँ नॉर्मल फॉर्म लिख, तो कुछ नहीं, वही लाइन की इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री से लिखनी है, साइन कॉस टेन कोई भी यूज करके एक जनरल रूल बन जाए, सीखेंगे। आज दिमाग वो मत चलाना कैसे लिखेंगे, आज दिमाग ये चलाओ, अगर इसे ट्रिग्नोमेट्री से लिख पाए तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वो नॉर्मल फॉर्म है। इनकी कोई भी चीज एक जनरल फॉर्म बन जाए, ट्रिग्नोमेट्री से लिख पाए, इनकी नॉर्मल फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन तो नहीं होती, एक नंबर है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को ही हम पोलर फॉर्म कहते हैं। यानी मैं ये कहूं कि मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख पा रहा हूं, अब कैसे लिखूंगा वो तो मैं बताऊंगा आपको, मैं प्रूफ भी करूंगा और कैसे लिखूंगा सब बताऊंगा एक एक करके, थोड़ा टाइम देना मेरे को। लेकिन जब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, हर अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म करता हूं, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिससे मैं कर पाऊंगा। कहां से आया फॉर्मूला बाद में बात करते हैं, अभी करते हैं। लेकिन ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये तो आप घर वाली लैंग्वेज है, एल्जेब्रिक फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री में लिखेंगे हम। यहाँ हम थीटा बीटा ढूंढेंगे, आर बार ढूंढेंगे, सब डालेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप वो कॉस थीटा साइन थीटा की टेबल है तो आपको सब आती है, टेबल डाल दी आपने, सिंपल कर दिया, तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। यानी बस इसे ट्रिग्नोमेट्री से लिख रहे हैं, इतना ही करेंगे। तो इस फॉर्म को हम अब घर में बैठ के सिंपल करके पढ़ना है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ लो, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, पोलर फॉर्म। सर क्वेश्चन ये रह गया, ठीक है, ये इसकी अलजेब्रिक फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, और दोनों सेम है, आप कह रहे हो इसको जब नंबरों में निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो बात सेम है।
तो जब वो कहे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यानी पोलर फॉर्म लिखो तो ऐसा हम लिख दिया करेंगे, ठीक है। आप बताओगे भाई कैसे लिखेंगे, कुछ बातें तो अभी गैप ही चल रही हैं, लेकिन ये आया कहाँ से? एल्जेब्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, मतलब ये सेम है क्यों? आपसे करवाऊंगा, लेकिन ये प्रूफ फिर आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। यूज करना अलग, बिल्कुल अलग गेम रहेगी, या ध्यान देना। चाहे आपने रट लिया भाई ये पोलर फॉर्म, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, आपने रट लिया। अब आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में बनाना है, तो आपको एक आर चाहिएगा, एक थीटा चाहिएगा। वो निकालने का तरीका मेरे प्रूविंग के तरीके से नहीं बनेगा, वो एक बिल्कुल अलग सी गेम है, छोटी सी गेम है, मिनटों में सिखा देंगे, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कहो तो अगले 20 मिनट में पहले एक्सरसाइज खत्म कर दूं, लेकिन आपको हर चीज का रीजन नहीं दिखेगा। तो फिर सिर्फ एक्सरसाइज करके क्या करना है, ठीक है, और सिर्फ नंबर लेके भी क्या करना है? तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये नोट बना लो भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये अलजेब्रिक फॉर्म, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जिसको हम पोलर फॉर्म कहेंगे। उसके बाद हम इसकी एक छोटी सी प्रूविंग आपसे करवा लेते हैं, ठीक है, जितनी नॉलेज आपकी है, और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर बाद में इसके क्वेश्चन सीखेंगे। करो, लिखो, फटाफट लिखो। सर ये आर है क्या वैसे? अरे रुक जाना यार, मैं कह रहा हूँ बताऊंगा, तू पहले ही अपना जल्दबाजी कर रहा है? थोड़ा तो सब्र होना चाहिए। हो गया भैया, नोट करना है बस। कोई रह गया तो बता दो, रह गया तो बता, कर लो कर। चलो हो गया। मतलब बाहर तो ऐसे पूछ रहे जैसे थीटा पता है क्या है भाई? तेरा क्वेश्चन फिर एक ही क्यों आया, आर क्या है? ये भी पूछता थीटा क्या है? ठीक है, जरूरी है, मैं आपको टोक रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसा मत मानना, आपका भी जरूरी है। और मैं भी कहने जा रहा हूँ तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको तो सही, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, सामने साथ रहना सारे। फिर ये कह रहा हूँ, ये प्रूफ कहीं से कहीं तक ना कोई बताएगा ना कोई पूछेगा, ये आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन मजा बनेगा इससे, इसलिए करा रहा हूँ बस। आउट ऑफ स्कोप टॉपिक है ये, ठीक है भैया, मतलब आएगा नहीं कहीं भी। अब आ जाओ, मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक फॉर्म तो आपको पता है, एक्सप्लोर कर चुके आप इसको। आप ग्राफ पे दिखाओ, आर्गन डायग्राम बनाओ इसका। तो सर वो रियल एक्सेस ये है, रियल एक्सेस ये इमेजिनरी एक्सेस है, ठीक है। इस पे ये ए स्केल हो गया डिस्टेंस, ये बी स्केल हो गया, ये इसका ग्राफ आ गया, सिंपल। अब हम कह रहे हैं भाई इसके ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनाते हैं। कुछ नहीं, ज्यादा भारी भारी शब्द मत पढ़ो कि पोलर फॉर्म पता नहीं क्या होता है, छोड़, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ट्रिग्नोमेट्री से लिख दे, ठीक है। कैसे लिखेगा? तो भैया एक बारी सारे बच्चे बताओ, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ मैं ये हटा देता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल प्लॉटेशन है, इससे वापस कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना। तो आपको पता है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट के साथ आयोटा तो लगा ही दोगे, बीच में प्लस भी लिख ही दोगे। तो बोलना जरा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, दोबारा देना एक बारी। अच्छा, कल को मैं लिख दूं सी कोमा डी तो क्या बनेगा? और कल को मैं आर पोजीशन एक्स पोजीशन तो आर कोस थीटा आ जाए मेरे पास, कहीं से भी आ जाए, और वाई पोजीशन मतलब ए का मतलब ये आ जाए, ये आपसे निकलवाऊंगा मैं, ठीक है, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और बी का मतलब आर साइन थीटा आ जाए, मान लो आपके पास। अब आपने ये कहीं से ला दिया, सर ए तो आर कोस थीटा के इक्वल ही है यार, और बी तो आर साइन थीटा के इक्वल है सर। तो भैया अगर है तो अब इससे कॉम्प्लेक्स नंबर वापस बनाना, क्या बनेगा बोलो? आर cos थीटा आर साइन थीटा आयोटा, उसमें आर कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर ए और बी के ये मतलब है तो हमने ए और बी के मतलब बस यहाँ डालने हैं, और यहाँ डालने हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ गई इसकी, उसी को पोलर फॉर्म कहते हैं। तो मुद्दे की तो बात है सर, ए बी ट्रिग्नोमेट्री पे लाओगे कहाँ से आपको? अब ध्यान से सुनो, मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल प्लॉटेशन सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, इसका मॉडुलस हम किसे कह रहे थे ओरिजिन से? इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्राफिकल प्लॉटेशन का डिस्टेंस से हम मॉडुलस कह रहे थे। अब ध्यान से सुनो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को ही हमने यहाँ भाई बड़ा बड़ा लिखने में तकलीफ सी लगती है, कौन इतनी भारी शब्द आप बार बार देखे इन चीजों में, तो ज्यादा लिखना पड़ रहा है, इसको एक अल्फाबेट दे दे, आर बोल दे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर कोई यही बोलेगा, कोई बदलेगा नहीं इसको, ठीक है जी। आप ये लिख सकते हो, लेकिन जब आपको लगे ये भारी सा पड़ रहा है लिखना, आर लिख दिया करो। तो मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस है, इसको आर बोल दूं मैं। थोड़ी सी मैं सब आपको भी आती है, आप भी बोल लेना जैसे पूछ रहा हूँ। ये डिस्टेंस तो ए है, ये वाला बताना कितना है? बी। अच्छा, ये डिस्टेंस मेजरिंग लाइन, जो डिस्टेंस नापने वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई तो एंगल बना रही होगी, इस एंगल को मान लो हमें पता लग जाए कहीं से, ठीक है, थीटा कह रहे हैं, अभी तो सब चीजें वेरिएबल में चल रही है ना, थीटा कह रहे हैं अभी तो हम इसे, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को, इसको तो आपको पता है, आर को तो क्या कहते हैं, क्या नाम है आर का, मतलब क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये और कुछ नहीं है, वैसे शब्दों में सुनोगे तो
डिस्टेंस नापने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, भाई एक छोटी सी बात है, और पीछे जाके बोलता हूँ, बिल्कुल 10वीं से उठाता हूँ बात। आपको भाई ये ए और बी निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर निकालने, इसकी मैथ्स आपने 10वीं में सीखी थी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड पता हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें पता हो। केस 1 याद करो सारे बच्चे, जैसे हमने सीखा, हम बच्चे कोई भी साइड निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैं कह रहा हूँ ये तो आपको पता लग ही जाएगा, डिस्टेंस है भाई ए और बी दे दो, आप हमें अलजेब्रिक फॉर्म तो दे रहे हो ना, तो आर तो पता ही लग जाएगा, ठीक है। थीटा कहीं से आ जाए, मान लो आ जाए, तो दो चीजें हो तो हम ए और बी निकाल जाएंगे, ठीक है, ए और बी निकाल लेंगे हम, वो केस 1 बन जाएगा हमारा, ठीक है भैया। और ए और बी हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंडेंट निकाल जाएंगे, ठीक है भैया। तो ये जो थीटा है ना, ये एंगल अब कहां से आएगा तो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन करते देखेंगे, क्वेश्चन में अपने आप दिख जाएगा, बड़े आराम से आ रहा है। ये जो डिस्टेंस नापने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल चाहिए ना मेरे को ए बी निकालने के लिए, कहीं से आएगा, अभी मैंने थीटा कह दिया है, इस एंगल को हम आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलना जरा, आर्गुमेंट, ठीक है, ARGUMENT, आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। आएगा कैसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सर अभी तो मान लो हमें ये डिस्टेंस तो पता ही होगा, एंगल भी है, दो चीजें हैं, अब ये निकालना भाई। ये मैथ्स तो आप जानते होंगे, मैं छोटे बच्चों वाले फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, एक बार ध्यान देना, याद करना 10th मैथ्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 10th का cos फॉर्मूला, लिख ही देते हैं। अच्छा, बेस का मतलब यहाँ ए है, हाइपोटेन्यूज का मतलब आर है, थीटा का मतलब तो थीटा ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो ए का मतलब क्या आया, जल्दी बोलो। आर cos थीटा। लो जी, आपने ए निकाल दिया, ए ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दिया, जो अलजेब्रा था वो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब बी भी निकाल दो भाई, परपेंडिकुलर भी इतना ही आसान होता है, दो चीजें तो है ही आपके पास, आर और थीटा, ठीक है भैया। आप ध्यान दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर का मतलब ध्यान दो, ये बी है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो बी अपॉन आर इक्वल है साइन थीटा। तो बोलो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आर साइन थीटा। तो बी का मतलब देखो कोमा डाल के लिख देते हैं, आर साइन थीटा आ गया। जब मैं इससे कॉम्प्लेक्स से मैंने पॉइंट बनाया ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन ही रहा था, तो भाई ए और बी के तो ये मतलब है, इससे बना दो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलो क्या बनेगा, बोलो सारे बच्चे बोलो, आर cos थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आयोटा। अब ले लो आप आर कॉमन, देखो ये वही ए और बी के मतलब है जो हमने यहाँ डाले हैं, ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री से बन चुका, आर तो ले लिया मैंने कॉमन, ये ट्रिग्नोमेट्री से डिफाइन हो गया। तो ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक वाली शक्ल होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगी, जिसे पोलर फॉर्म कहा जाता है। आर का मतलब आर्गुमेंट है, थीटा का मतलब आर का मतलब मॉडुलस है, थीटा का मतलब आर्गुमेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन पे करेंगे ना भैया, तो ये प्रूविंग आपने सोच ली उस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, प्रूविंग में बिल्कुल अलग और बात अलग ही आसानी दिखेगी, ठीक है भैया। लेकिन पहले आप प्रूविंग सोच के कर लो। नमन भाई फिर क्लास से बाहर है, लग रहा है खुद ही लीव के बटन दबाया जा रहा है, लेकिन वेट क्यों करेगा फिर बार बार आके, ये भी बात है। जल्दी से, ये आउट ऑफ स्कोप बात थी, कोई भी पूछेगा भी नहीं और बताएगा भी नहीं किन स्कूलों में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जरा बताइए। कईयों के, एक दो के तो एग्जाम में भी आ गया था, उन्होंने पहले ही मेरे को कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम में आ रहा है शायद, ठीक है जी। तो आप देखना, पोलर फॉर्म तो कराई ही होगी, लेकिन प्रूविंग तो नहीं बताई होगी। नमन क्या मोबाइल नेटवर्क है आपका, क्या मोबाइल नेटवर्क से पढ़ रहे हो आप, हैं? तेज बोल। वाईफाई से फिर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिग्नल तो सर आज बारिश आई है ना, यार, तो फिर वाईफाई की वो हो जाती है सर हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ बारिश आई है तो वायर नेटवर्क है ना हमारा, बाहर से तो वायरलेस है नहीं, तो आप घर में भी अपने लैपटॉप का तार ले आओ बस। अच्छा, मोबाइल से पढ़ते होंगे तो मोबाइल में तार कैसे लगेगी, वो तो वायरलेस पड़ेगा बच्चा, ये बात है। सर लैपटॉप और उसमें तो इंटरनेट केबल लग जाती है, लैपटॉप में तो लग जाती है इथरनेट केबल, नेटवर्किंग केबल, लेकिन उसमें नहीं लगेगी ना, ये है बात।
हटाऊं भाई? कोई बोलो, कोई कर रहा हो तो अभी रोको, हैंड रेस दे दो। वंश अरोड़ा तो कोई अपने बैच में बच्चा ही नहीं है भाई। वंश अरोड़ा है क्या कोई? वाकई में नाम भूल रहा हूँ। यस सर। अच्छा मैं नाम भूल रहा हूँ तेरे तो। सर हमारे स्कूल में 5.2 आउट ऑफ सिलेबस करवा दी। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। 5.2 आउट ऑफ सिलेबस करा दी। पिछले साल आउट ऑफ सिलेबस थी नहीं थी? सर थी, बिल्कुल थी। ठीक है भैया, अब मैं बोल चुका हूँ भाई। अब आप और किसी स्कूल में हुई है क्या? पहले ये बताओ, किसी में हो गई क्या? नहीं सर। हाँ बोलना, हुई क्या? दोबारा बताना। नहीं। हाँ या नहीं, एक बात बता यार। हाँ सर हो गया ये। हो गया ना? बस फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर बहुत हो जाएगा। लेकिन सभी सुन लेना भैया, क्योंकि नए गाइडलाइन आए हैं। तो अभी तक तो हम ये कह रहे थे कटेगा नहीं कटेगा, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने कहा सिलेबस रिड्यूस होगा, 10th 11th 12th तीनों में होगा, और लगभग वही होगा जैसा पिछला था। लेकिन अभी क्लियर भी नहीं किया उन्होंने क्या होगा। ये भी बात सही है कि क्लियर तो नहीं किया। और पिछली बार ही पोलर फॉर्म हटी हुई थी मेरे सिलेबस से। ठीक है भैया, लेकिन अब मैं बोल चुका हूँ, और भैया और आधा घंटा जाएगा, इसके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे यार। तो 30 मिनट लगा दिए हमने एक पोलर फॉर्म पे, और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं। ठीक है भैया, मतलब कंसेप्चुअल कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो करने लायक बहुत है। ठीक है, तो अब कर ही लेते हैं, छोड़ते नहीं है। देखो कुछ बच्चों को तो आ रही है, और भी 70-80% को आ गई, तो फिर बाद में दोबारा कब उठाएंगे? पहला दूसरा अभी स्किप मार दो, पहला दूसरा अभी स्किप मार दो, कराऊंगा। लेकिन ये हल्के क्वेश्चन है, ये अपने आप हो जाएंगे जब बाद के वाले कर लेते हैं। तो एंड में देखेंगे हम इन्हें। थर्ड सुनो आप, और एक क्वेश्चन मेरे से मजा ही है, मजा आता है बहुत टॉपिक में, कि सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे बढ़िया टॉपिक हम कर पा रहे मजे से। तो फिर चैप्टर तो अपने आप ही प्राण त्याग देगा ना, खत्म ही हो जाएगा। फिर तो वो प्रैक्टिस बचेगी। वो कह रहा है भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। बोलता है पोलर फॉर्म में लिखो। अब सब बच्चे दिमाग चलाना। अब ये बिल्कुल अलग बात है, प्रूविंग से कोई लेना देना नहीं है इसमें। इसमें चीजें अलग तरीके से चलेंगी, ध्यान से सुनना। सर इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म हमने प्रूफ कर दी थी सर, ये होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। और बच्चों एक बार ही बताना, अगर इसे इस फॉर्म में लिखना हो तो मेरे को किस किस चीज की वैल्यू चाहिएगी, जल्दी बताओ। आर थीटा। आर और थीटा उठा के डाल दो, होगी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, खत्म है काम। तो सर आर का मतलब बताना यार, मेरी हेल्प करते रहे ना। मैं ये पूरा क्वेश्चन मेरे को करा दोगे आप, बस थोड़े थोड़े हिंट दूंगा मैं। आर का मतलब तो मॉडुलस होता है, और मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है बताना प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये सिखाना यहाँ से चाहिए था, प्रूफ तो बताने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, ए रियल पार्ट होता है 1। अच्छा बी आप बता दो, 1 या -1? सोच के बोलो। -1 बात अलग है बच्चों, आप 1 भी लिख गए तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, और -1 का भी 1 है। यानी आंसर तो ठीक है, लेकिन टीचर तो देख रहा है तुमने -1 खा लिया, वो तो नंबर उड़ा देगा आपके। ठीक है भैया, तो √2 सर मॉडुलस आ गया, लो अभी डाल दो, थीटा रह गया। अब बच्चों यहाँ आपके सारे स्कूल टीचर जब कराएंगे, मैं कह रहा हूँ सिलेबस में नहीं है तो चलो कुछ नहीं कराएंगे शायद, ठीक है। लेकिन अभी तो ये भी पक्का नहीं है सिलेबस में है कि नहीं है, तो सीख लेना, वो लालच मत करना अभी। ठीक है भैया, और अगली बात, इसमें 2 तरीके चलते हैं, जिसमें आप जो भी बुकिश मेथड है या ज्यादा टीचर जो बोलता है, वो एक कंफ्यूजिंग मेथड हो जाता है। जैसे मैंने आर तो करवा दिया, और दूसरा तो वैसे मुझे भी नहीं आता, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं बना के बताऊंगा आपको, जो किताबें और आपके टीचर बोलते हैं। ठीक है, मैं बस आपको बताऊंगा नहीं मैंने कैसे बनाया, बस मैं बना दूंगा। ठीक है भैया, आर कॉस थीटा इक्वल है आर साइन थीटा इक्वल बी, और साइन को कॉस से डिवाइड किया तो आ गया tan थीटा इज इक्वल बी, ये आ गया। तो ना कोई फॉर्मूला से लिखवाते हैं बेटा, देख आर तो मॉडुलस है, हो गया तेरा। वो फर्स्ट वो भी सुन लेना भाई, क्योंकि हमने टीचरों को भी सुनना है, किताबें भी पढ़नी है, हर चीज पता होनी ही चाहिए। वो एक फॉर्मूला लिखवाएंगे, थीटा निकालना, थीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अब तेरे को थीटा निकालना है, ए और बी पुट कर ले। तो बच्चा बोलेगा लो उसमें क्या है, ये a प्लस बी आयोटा ऐसे ही तो होता है ना, a का मतलब 1 है, b का मतलब -1 है, ले मैंने डाल लिया। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में सिखा दूंगा, आप भूल रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम 0, 90, 180, भाई क्वाड्रेंट सिस्टम एक वैलिड सा देख के आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ ट्रिक आती है, मैं भी यही बोल देता, बड़ा आसान था यार, रट लो फॉर्मूला और रट लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन अगर सिलेबस में हो तो 5 नंबर है इतने से क्वेश्चन के अंदर, अभी खत्म हो जाएगा 3 लाइनों के अंदर। तो फॉर्मूला रट लिया आपने भाई, 5 नंबर की कीमत, और फिक्स है, कुछ बदलता ही नहीं इस क्वेश्चन में, सारे एक जैसे होते हैं। तो मैंने बोला भाई tan थीटा का फॉर्मूला हमने बना लिया b/a, वो डाल दिया। लेकिन ना अब पंगे होते हैं, एक बार ही बताना a 1 है और b -1 है। अब टीचर ऐसे कहते हैं, देख तेरे को जो थीटा ढूंढना है ना,
अब यहाँ प्योर रटाफिकेशन चलते हैं। -180 से किताबें और टीचर जो कहेंगे वो बात बता रहा हूँ मैं पहले, +180 के सर्कल में ढूंढना है। और तेरे को ये भी देखना पड़ेगा, तो ऐसी क्वाड्रेंट से सिस्टम मत लगा दियो जो तेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती है। अगर तेरा a 0 से बड़ा है और b 0 से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर निकालियो। अगर a 0 से छोटा है b 0 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट से निकालियो। a 0 से छोटा है b 0 से छोटा है थर्ड से निकालियो। a 0 से बड़ा है b 0 से छोटा है फोर्थ से निकालियो, और फिर करियो बातें। तो ये याद करना मुश्किल पड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ आप में से कई इतने चालाक बच्चे होंगे वो इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ गए होंगे, क्योंकि याद क्या करना है इसमें। तो अगर ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो भैया इस क्वाड्रेंट में ए 0 से बड़ा प्लस का ही होता है, ये बी 0 से बड़ा ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ए माइनस का होता है, बी प्लस का होता है, ए 0 से छोटा बी प्लस का। यहाँ ए माइनस का ये करना नहीं है, लेकिन सुन लेना भाई, ए 0 माइनस का बी माइनस का दोनों 0 से छोटे, ये ए प्लस का बी माइनस का। तो याद थोड़ी करना है, लेकिन भाई किताबें ऐसी दिखाती हैं, वो आपको एक क्वाड्रेंट सिस्टम पे नहीं लिखेंगे तो बड़ी सी टेबल बना देंगी कि थीटा भाई ए 0 से बड़ा बी 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल, ये सेकंड ये थर्ड, पूरी कहानी कर देंगी वो आपके लिए। फिर उसमें वो थीटा ढूंढो। मैं तो उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा, मैं नहीं बनाना चाह रहा आपके लिए कोई फॉर्मूला, आप हटा दो सारी बातें। भाई हमने पोलर फॉर्म बनानी थी, हम आर निकाल चुके, हम आर पुट कर रहे हैं, हमारे लिए भी आसान है, हम दूसरे तरीके से करेंगे इसे। और सारी बातें अभी बता पाऊंगा, इतने क्वेश्चन ही नहीं आए, लेकिन एनसीईआरटी में ही मौजूद है भैया 5 नंबर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, फिक्स, सारा स्कूल टीचर वही पूछेगा, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है। और वो आपका टीचर जो 10 थीटा इक्वल बी बाय फॉर्मूला बताएगा ना, सारे क्वेश्चन कर लेगा, वो वाला क्वेश्चन उससे नहीं होगा, वो फिर इस तरीके पे लौट के आएगा। तो ये सारी कहानियां एकदम से अभी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। आप तो बस बात को समझो, मैं मतलब वो बैलेंस तरीका ले रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चन आराम से करोगे, ठीक है भैया। और सबको एक्सेप्टेबल है, सब टीचर को ये तरीका भी पता है कि ये नहीं मैं अकेला अपने घर में बैठ के बना रहा हूँ इसे, ठीक है। सर आपने आर डाल दिया, अब आपसे थीटा हुआ नहीं, बताओ आप क्या कर रहे हो। अच्छा बताओ बच्चों, थीटा आ जाएगा थीटा वाली इक्वेशन से, थीटा वाली कंडीशन से, ठीक है। मुझे बताना कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी सर मैं लीव करके आ रही हूँ, वीडियो लैग हो गई है। ठीक है। और दूसरा बच्चा बोलो पहले अपनी बात, और कोई भी बोला था बीच में, बोल लो। सर वो कहता है ए पार्ट और उसका सी पार्ट इक्वल हो जाएगी। ए पार्ट सी पार्ट ये क्या है? मतलब 1 और cos थीटा इक्वल हो जाएगी, ये कह रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी सब ध्यान देना भैया, भाई आर आ गया, आपने आर ही डाल दिया, थीटा अभी हम ढूंढ रहे हैं, हमसे हुआ नहीं है, लेकिन हमने आर डाल दिया और इक्वल ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है भैया, ब्रैकेट खोल दिया। अब सारे बताना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी लिखवाई है। और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा का कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बोलो। होना चाहिए ना, हाँ या नहीं तो कह सकते हो। तो रियल के इक्वल, यानी कि स्पेस थोड़ी सी कम रह गई, और यहाँ बस एक क्वाड्रेंट सिस्टम समझाना है, ठीक है। दूसरा और देख लेना, बाकी सारे तुम मेरे से पहले रेस लगा के कर जाओगे, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक आ जाओ पहले। सर हाँ जी सर, आज आपकी क्लास बार बार लीव हो रही है। मेरी क्लास बार बार लीव हो रही है, ठीक है। मेरे पास से लेकिन प्रॉब्लम होती तो सबको होती, ठीक है। अब हो तो रही है, श्रेया को भी हो रही है और नमन को भी हो रही है, लेकिन भाई बाकी बच्चे तो पढ़ रहे हैं। दो तीन को तो प्रॉब्लम हो रही है। रिपीट कर दो नेटवर्क इशू। हाँ देखो, बस इतना सा है कि आर तो पता लग गया था, हमने डाल लिया, थीटा भी चाहिए था, हम निकाल नहीं पाए थे, हमने आर ही डाल दिया, हमने ब्रैकेट खोल दिया आर की वैल्यू डाल के, √2 cos थीटा √2 आयोटा sin थीटा। फिर हमने बोला भी थीटा चाहिए, थीटा वाली इक्वेशन से थीटा हम निकाल लेंगे, इतना हमें आता है। तो कॉम्प्लेक्स के बराबर हो, तो अभी लिखेंगे, लिखा नहीं है। रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के, उससे थीटा की कंडीशन बना के थीटा निकाल लेंगे, वो अभी बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक पहुंचा लो। ओके सर। सर एक -45 आ रहा है, 45 आ रहा है। अरे रुक जा यार, क्यों जल्दी कर रहा है भाई, क्यों जल्दी कर रहा है। रफ में कर लियो, चलो करना भी चाहिए, ये तो बात वैसे होती है कि अपने आप से क्यों नहीं करे बच्चा, लेकिन फेयर खराब मत करना आप अपना। ये जिसने -45 बोला था, नाम बताना अपना। इस क्वेश्चन में थीटा के दो मतलब है या एक ही मतलब है, पढ़ना आपका फील क्या कह रहा है, बताना।
आपने 2 तो निकाल दिए, लेकिन थीटा तो मतलब फॉर्मूले में डालना है तो थीटा 2 कैसे होंगे कि एक बारी 30 डालेगा, एक बारी 45, एक बारी 45, एक बारी -45, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन रहो, मैं अपने तरीके से बात बोल रहा हूँ। हो गया होगा मेरे ख्याल से, शुरू के 3-4 स्टेप तो हो ही गए होंगे। 1 मिनट सामने भैया, पहले सुन लो, मेन बात सुन लो। इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम जो ये वाला यूज कर रहे हैं ना, पोलर फॉर्म छूट जाएगी सिलेबस में, कोई बात नहीं, छूट जाएगी। लेकिन जो अब हम सीखेंगे थीटा निकालने का रूल, इसके बिना हमारी 12th की मैथमेटिक्स होनी नहीं है। जो टाइप बचे हुए हैं, अगर अगले साल भी रिड्यूस हो जाए तो भी तो तकलीफ में फंसोगे, इसलिए ध्यान से सुनो। सर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के इक्वल है, रियल रियल के इक्वल है, कुछ अपना मत करो, ध्यान लगाओ अभी। सर इमेजिनरी पार्ट साइन के साथ उठा लेना भैया, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। बच्चों बताओ मेरे को कैसा थीटा ढूंढना है? ऐसा थीटा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या सिर्फ इसको करे, या दोनों को करे? दोनों को सेटिस्फाई करने वाला तो आप 45 यहाँ डालोगे, ये नंबर आएगा, वहां नहीं आएगा, है ना। -45 इसमें डालोगे, ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो 2 अलग अलग नंबर कैसे चलेंगे? थीटा तो एक ही कोई चीज है, लेकिन ऐसी चीज है जो इसमें डाले तो +1/√2 आए, उसमें डाले वही वाला थीटा तो -1/√2 है। थीटा एक ही है, लेकिन ऐसा थीटा ढूंढना है कि साइन के साथ माइनस आंसर दे और कॉस के साथ प्लस का आंसर दे। सर ऐसा थीटा हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, एक बच्चा पहले ज्वाइन करा लूं, फिर इसका छूटेगा। 1 मिनट, एक बच्चे को बस ज्वाइन करा दूं। अब ये बेचारा गोल गोल घूम रहा है, आ ही नहीं रहा मीटिंग में, इसका सिग्नल ऐसा। हाँ बोलो बोलो, कैसा? सर ऐसा क्यों कि फर्स्ट वाले में प्लस का आएगा और सेकंड वाले में माइनस का ही आंसर चाहिए? माइनस का आंसर? सर आपने अभी बोला ना कि फर्स्ट वाले में प्लस का ही 1/√2 आना चाहिए और सेकंड वाले में माइनस का। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, मेरी बात क्यों मान रहे हो आप? क्वेश्चन में रियल रियल के इक्वल है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल है, हमने तो क्वेश्चन से लिखा है। और क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा 1/√2 है और sin थीटा -1/√2 है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन से आया। तो इसका आंसर 315 डिग्री है। ठीक है भाई, बीच में मत बोल यार अजीब अजीब बातें, तू बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है जी, यार 10 गलत नहीं हटा सकते हम, एक सही बताएंगे, सारे गलत अपने आप गायब हो जाएंगे। तो तू क्यों अपनी अपनी कहानी फालतू फालतू बोले जा रहा है? ठीक है, सुन अभी ध्यान से। ये cos थीटा 1/√2 हो गया, sin थीटा -1/√2 हो गया। थीटा की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो cos के साथ डालने पे प्लस का आंसर, sin के साथ डालने पे माइनस का आंसर दे दे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक बारी मुझे एक जनरल बात बताओ, क्योंकि आप समझने बैठे हो, आप रटने नहीं बैठे। मुझे बताओ, ऐसा एक नंबर मैं ढूंढ दूंगा जिसपे साइन माइनस का आंसर रखेगा, कॉस प्लस का। पहले आप वही चेक कर लो, आपको ये पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पता होगा, सब याद ही होगा कौन सी चीज कहाँ प्लस की होती है। ऑल यहाँ साइन कोसेक प्लस का होता है, यहाँ टेन उसका उल्टा कॉट प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है। आपका साइन बताना, आंसर प्लस का है माइनस का? जल्दी बोलो, बोलना शुरू करो। साइन माइनस का कहाँ होता है वो तो पता नहीं, लेकिन प्लस का कहाँ होता है? सर यहाँ सारे, यहाँ साइन प्लस का, यानी माइनस का यहाँ है। अच्छा, कॉस किसका है, प्लस का या माइनस का? कॉस प्लस कहाँ होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के और फोर्थ में कॉस प्लस का। तुम्हें ऐसा थीटा ढूंढना है कि साइन के साथ डालने में माइनस का आंसर दे, कॉस के साथ प्लस का आंसर दे। वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? दोनों बातें कहाँ सेटिस्फाई दिख रही हैं, जल्दी बोलो। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन भैया 0 से 360 के बीच में पहला सर्कल में लिखूं मान लो, तो 270 से 360 के बीच में आंसर आ जाएगा, जो प्रणव ने निकाल दिया दिमाग चला के। 315 डिग्री, प्रणव जो भी भाई था, ये 315 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी मैं भी निकाल दूंगा। ठीक है, और गलत नहीं है, इस क्वाड्रेंट से आंसर निकालना है। आप 0 से 360 के बीच से निकाल सकते हो, लेकिन कोई दूसरा, ये एक आंसर आ जाएगा 315 डिग्री। आप आंसर लिख सकते हो, थीटा 315 डिग्री पुट कर देना, आंसर सही है। लेकिन बच्चा बोले सर 360 से 720 अगला सर्कल, ठीक है, उसमें निकालेंगे 720 माइनस 45। ठीक है भैया, तो ये आ जाएगा 720 माइनस 45 कितना हुआ? 3 80 75 300 नहीं 675 675 आ जाएगा। वो सिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ दूसरे सर्कल से आ जाएगा। उल्टा चलो यार, एक बारी सारे बच्चे बोलना, ये 0 एंगल है, एंटी क्लॉक चलते हो, एक सर्कुलर मूवमेंट 0 + 360 360 होता है, एंटी क्लॉक में प्लस में बढ़ते हो। अच्छा क्लॉकवाइज चलो तो, क्लॉकवाइज चलो तो 0 से -360, उससे भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। सारे आंसर ठीक है, कोई एक आंसर निकाल के दे दो किसी एक सर्कल का, ठीक है। लेकिन तुमने निकाला 0 से 360 का, मैंने निकाला 360 से 720 का, नमन ने निकाला 0 से -360 का। अब वो आंसर तो सारे ही हैं, लेकिन मैच तो नहीं हो रहे ना, और सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सब पे सेटिस्फाई कर रहा है।
तो किसी ने कहा भाई ऐसे मत करो यार, लड़ाई हो जाएगी सबके बीच में ना, सब ऐसे बोला हमारा गलत है, क्योंकि गलत किसी का भी नहीं है। तो किसी ने कहा यार एक ना पहला मतलब कहीं से शुरू कर लो इसको, कहीं से गिनती शुरू कर लो यार, ऐसे नहीं करो तुम ना। -180 से +180 का एक 360 का सर्कल ले लेना, सब उसी से निकाल लिया करो। इसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, इसे हम पहली थीटा की वैल्यू कहेंगे, इसी सर्कल के बीच से ढूंढ लेना। और बाकी निकालने को और भी निकाल सकते हो आप मान लो 180 से और 360 आगे बढ़ जाओ, फिर 300 360 के जो मर्जी सर्कल लेते रहो, जहां मर्जी से निकाल लो, सब ठीक है। लेकिन ये वाली प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, ये पहली कहलाएगी, और इससे जो भी निकालेगा उसके आंसर किताबों से, टीचरों की शीटों से, सबके आपस में मैच हो जाएगी। इस वक्त मैं ये दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बाकी इसमें अदर पर्पस भी सॉल्व होते हैं कि अगर यही सर्कल लेते हैं तो मैथ्स की सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच कोई अभी मिलेगी, कोई 1.5 साल बाद मिलेगी, कोई शायद कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम शायद उतना ना पढ़े। लेकिन वो चीजें भी आगे जाके मैच हो जाएंगी कि सर्कल यही वाला ले लेना चाहिए। ठीक है भैया, तो उसे मैंने कहानी में डाल दिया कि भाई पहला वाला ले लो, क्योंकि सब पहला वाला ये लेते हैं, सबका इसी से मैच हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये सर्कल लेना, आपको ये ध्यान रखना, पोलर फॉर्म बनाने के लिए ये सर्कल लेना है। और अभी मैं सभी 11th की भी बची हुई है बहुत सारी, और 12th की भी, बस थीटा ढूंढना है नॉर्मल। तो नॉर्मली तो हम 0 से, और अभी भी ले सकता हूं, मैं कह रहा हूं कोई गलत नहीं है, अभी भी मैं इस वक्त भी 0 से 360 डिग्री के सर्कल से एक थीटा ढूंढ के इसी क्वाड्रेंट वाला अभी थीटा लिख दूंगा, वो भी बिल्कुल 100% ही ठीक है। ठीक है, लेकिन अब आपका टीचर ना समझदार हो तो और नंबर काट दे, तो मैं क्या करूं, तो उसको बुक पढ़ा देना भाई। जब मैं बात कह ही रहा हूँ, मेरे को पता है बच्चा सोचेगा तो कुछ भी कह देगा। ठीक है भैया, तो मैं तो उसका इलाज ही बता सकता हूँ उसको, भाई बुक पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, मेरी बनाई हुई कहानियां नहीं है। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ये देखो, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देयर कॉरस्पॉन्ड ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा which lie between, which is between or relate to equal or greater than 0 but smaller than 2 pi। ठीक है, या any interval of 2 pi। ठीक है, एनी इंटरवल ऑफ 2 pi, कोई भी 360 का मल्टीपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल -π से π, -180 से 180 भी ले सकते हो। ठीक है भैया, और -180 से 180 को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहेंगे, ये पहला कहेंगे। तो इससे आंसर निकालोगे तो किताबों से मैच होंगे, आगे पीछे के भी ले ही सकते हो। ठीक है भैया, बस वो किताबों से मैच नहीं हो रहे, लेकिन ठीक ही है। ठीक है, तो वही करना जिससे मैच हो जाए। अब वापस आ जाओ। ठीक है, वापस तो मैं तो -180 से +180 के बीच का थीटा निकालूंगा। ठीक है, अब एक बारी दोबारा आओ बच्चों, दोबारा, बस ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आप ज्यादा सोचते थे तो समस्या आती तो मैंने पढ़ा भी थी, बता भी दी अपने स्टाइल में। ठीक है, अब बताओ आप, साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, जल्दी जल्दी बोलो। थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। कॉस पॉजिटिव, सर कॉस पॉजिटिव, ऑल कॉस, इन दो जगह पॉजिटिव है। दोनों बातें कहां सेटिस्फाई है, इस क्वाड्रेंट में। अब इस क्वाड्रेंट से आंसर निकालना ट्रिक ये है, जुगाड़, याद करने का तरीका, शॉर्टकट, कुछ भी कह लो। मुझे बताओ cos 1/√2 कब होता है, किस डिग्री पे होता है, 10th वाली टेबल 45 डिग्री पे। यार साइन से भी सोचो, उसी डिग्री पे आएगा, बस माइनस से मत सोचना, क्योंकि इस क्वाड्रेंट से आंसर अपने आप माइनस का ही आता है। जब इस क्वाड्रेंट से निकालोगे उस डिग्री पे सॉल्व करोगे तो साइन के साथ सॉल्व करोगे तो माइनस ही आएगा, वो प्लस नहीं आएगा। आप तो माइनस को छोड़ के ये सोचो साइन 1/√2 कब होता है, 45 वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिखना है। ये फेयर नोट होता है आपका इस क्वेश्चन में, कहीं रफ नहीं करना है, ये ठीक इसके बाद फेयर नोट रहेगा, बिल्कुल ऐसे मार्क लगाने हैं, इतना ही रफ स्टाइल में, लेकिन हम इसे फेयर मानेंगे, सभी टीचर फेयर मानेंगे और आपको नंबर देंगे। ठीक है भैया, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिखो। बच्चा बोले वर्टिकल के साथ क्यों नहीं है, तो आपको भी पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशो चेंज कर देंगे, मतलब आप ढूंढ साइन रहे हो, आपका आंख हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के साथ लिखना, और 0 से इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, ये नंबर यूज करते हुए। यूज करने का मतलब सर क्या है, प्लस माइनस कुछ भी कर लो, जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। मुझे बताना, आप 0 से -90 की तरफ जा रहे हो तो बढ़ रहे हो या घट रहे हो, जल्दी बोलो। इंक्रीज या डिक्रीज? ठीक है, तो आपका थीटा क्या आया, 0 -45, क्योंकि घटना है। ठीक है, यानी कितना आया, -45। अब दोनों के साथ डाल के देखो आप, साइन -45, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, साइन का थीटा का माइनस बाहर आता है, बाहर आ जाएगा, और साइन 45 1/√2 -1/√2 आ गया। कॉस -45 याद करो, कॉस और सेक की थीटा की माइनस छूट जाती थी, प्रूफ भी की थी हमने, तो cos -45 में तो माइनस छूट ही जाएगा, cos 45 वो तो 1/√2 ही होता है, हो गई बात। ठीक है भैया, थीटा -45 आ गया, लेकिन सुनते रहना, आपसे थीटा किसी ने थोड़ी पूछा है, आपसे पोलर फॉर्म पूछी है, और मैंने आपको कुछ दिनों पहले बता दिया था थीटा पूछे। ठीक है, मुझे उतना याद भी नहीं है ये स्टेटमेंट मैंने दी कि नहीं दी, आप पहचान लो अपने आप से, नहीं दी तो आज पहली बार ही सुन लेना। एंगल कभी भी पूछ रहा है आज के बाद निकाल दो, लेकिन डिग्री में मत छोड़ना,
ऐसा नहीं है कुछ गलत हो रहा है, सही है, नंबर नहीं कटेंगे आपके। लेकिन एक अच्छी आदत होती है रेडियन में एंगल लिखने चाहिए हमें, ठीक है भैया, रेडियन में एंगल लिखने चाहिए। तो डिग्री का रेडियन अब तक तो याद हो गया होगा, 45 का π/4 है, और जब तक याद ना हो जाए ना तब तक करते रहना। डिग्री को रेडियन बनाना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर ले, तो अपने अभी करते करते याद हो जाएगा, -π/4 होता है, ठीक है भैया। लेकिन आपसे पोलर फॉर्म पूछी थी, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक मिनट बच्चों, तो देखो r का मतलब है मेरे पास, अच्छा एक सेकंड रुकना भैया, मैं मतलब क्वेश्चन तो खत्म कर दूं। r का मतलब है मेरे पास क्या निकाला था भाई, याद दिलाना, √2 था, √2 है ना, और थीटा का मतलब हो गया -π/4, थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेना, और कुछ सिंपल विंपल मत करना, कॉस की छूट जाती है उसकी बाहर आ जाती है, वो कुछ मत करना, बस वैल्यू फिट करनी है आपने। प्लस आयोटा टाइम ऑफ साइन थीटा का मतलब -π/4, ये हो गया, ठीक है, कर दो फटाफट कर दो। ये स्पेस नहीं बना भाई, यहाँ π/4 -π/4 लिखना है आपने, -π/4, सोच के करो, बड़ा मजा आएगा सबको। एक में तो लग गया पूरा टाइम, दूसरा बस आधे टाइम में होगा, और तीसरा तो आप 2 मिनट में करोगे, 1-2 मिनट में मेरे से पहले करोगे। सारी पोलर फॉर्म एक जैसी होती है, कोई सी भी कर लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म मांग ले, यही तरीका है, यही कंसेप्ट है, कुछ बदलना ही नहीं है इसके अंदर। सर हाँ जी, सर अभी हमारी क्लास रात तक डाल दोगे बीसीसी ऐप पे? रात तक बच्चे मुश्किल होगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा, ट्राई करूंगा, क्योंकि तूने बहुत मेहनत की, पूरा 1 घंटा यार, बड़ी मेहनत होती है, बच्चा पर कर नहीं पा रहा, और बार बार वो ट्राई मारते जा रहा है क्लास में आ जाऊं। अब देखो कितना परेशान हो रहा है कि मेरे को आज ही दे दो, दम है आपके अंदर यार, कोशिश करूंगा, कोशिश पक्की वाली। नेटवर्क की ज्यादा दिक्कत हो रही है, बफर स्क्रीन पर ब्लर हो रही है। अब देखना जरा, अब नहीं होगी, मैंने थोड़े पेज कस दिए हैं इसके, तुम्हारे नेटवर्क के पेज में यहाँ से कैसे कसूंगा, तुम्हारे नेटवर्क के पेज तो तुम कसोगे। तो तुम्हारे यहाँ कौन सा ब्रॉडबैंड है तुम्हारे पास, एयरटेल या कोई प्राइवेट नेटवर्क है? सर टेंडा का है। टेंडा, तो भाई उसका राउटर का नाम हुआ ना टेंडा, तो जिस कंपनी से आपने इंटरनेट लिया हुआ है, वो नहीं पता, चलो हटाऊं भाई, हटाऊं? सर फिर से cos π/4 नहीं लिखेंगे? नहीं, सिंपल नहीं करना है, ओरिजिनल शक्ल देनी है, सिंपल नहीं करना। क्योंकि सिंपल करने पे आएंगे तो मान लो आप माइनस भी हटा दो, फिर तो आप cos 45 की वैल्यू भी डाल दो, तो ओरिजिनल फिर तो अलजेब्रिक फॉर्म बन जाएगी, वो पोलर फॉर्म जैसी है वैसी ही देनी है, कुछ रिड्यूस नहीं करना है इसमें। बोल लेना, और कोई दिक्कत क्वेश्चन हो तो बोलो। यहाँ मेरे को पता है कोई 5-10% बच्चा ना, या थोड़ा सा पहला है तो हो जाएगा, करके देखता है, थोड़ा सा फंसता है कोई, तो दूसरे में क्लियर हो जाएगा, देखना जरा। हाँ बोलो भाई, बोलो, और कोई? सर इसी टाइप को स्टैंडर्ड क्यों लिया है, मतलब 180 से -180 तक के ग्राफ को? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? आवाज माइक का पास रख के बोला करो हमेशा। सर 180 से -180 के ग्राफ को ही स्टैंडर्ड क्यों लिया है कि ये आंसर सबका ठीक होगा? नहीं कुछ नहीं है, मैंने कह दिया भाई मैं इससे निकालूंगा, मैं थोड़ा सीनियर था, बड़ा था, तो मैंने कहा मैं तो इससे निकालूंगा, आपको जिससे निकालने निकाल लो, सारे ठीक है। आपने कहा चलो इनकी मान लेते हैं, आप भी वही करने लगे, सभी वही करने लगे, तो बस ये इतनी सी बात है, ठीक है जी। ओके सर। मैं कह चुका था, आप सुन नहीं रहे हो, आप टाइम खराब कराना चाह रहे हो। मैं कह चुका था अभी इससे ज्यादा डिलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको आगे के टॉपिक थोड़ी पता है, तो मैंने कहा था ऐसा मान लो, आप फिर वही बात दोबारा पूछे। समझदार बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है भैया, अगर आप समझदार ना हो तो आप 10 बारी वही बात पूछते रहो। आप ध्यान से देखते रहना भैया, -1 प्लस आयोटा फोर्थ, इसकी पोलर फॉर्म एक बारी आप मेरे को कराओगे पूरे के पूरे, और देखो गिन के 120 सेकंड में निकलेगा, 120 सेकंड में, 2 मिनट के अंदर, जल्दी बोलना पोलर फॉर्म, बोलते रहो। अरे 3-4 बच्चे मजा आएगा ना, फिर आप जल्दी जल्दी रेस लगाएंगे बाकी क्वेश्चनों की, ठीक है। आर भैया मॉडुलस का फॉर्मूला बोलना, रूट a² + b²। ए की वैल्यू बोलना, गलत मत बोलना, -1
साइन जरूर बोलना है। बी आयोटा का कोफिशिएंट 1 सर √2 ही आ गया। ठीक है, एक बारी मैं रुक जाऊं क्योंकि आप कर लोगे, बहुत सारे कर लोगे, अभी तो एक ही सीन सीखा है। करो, रुको, मैं रुक गया, आप करो। बस मैं आर की वैल्यू डाल के छोड़ रहा हूँ। देखो कितने सारे निकालेंगे, और जो जहां फंस रहा होगा ना उसको पता लग जाएगा भाई यहाँ दिक्कत है, फिर वो पूछ पाछ के समझ लेगा। अभी एक ही क्वेश्चन लगेगा, फिर सारे अपने आप करना कर लेंगे क्लास में ही, लेकिन फिर सारे मेरे से पहले कर लेना, बस जल्दी करो। एब्सेंटेज को थोड़ा सा कंट्रोल करो आप लोग। अभी ना बच्चे मतलब कि इस बैच में कुछ ऐसे हो गए हैं, मतलब 15 से ज्यादा। ठीक है भाई, एब्सेंट रहते हैं और ऐप से पढ़ते रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं कि सर आज पेपर था इसलिए नहीं आया, आज जुकाम हो गया इसलिए नहीं आया, लेकिन मैंने कर लिया। ठीक है भैया, एक तो मेरा भी टाइम खराब हो जाता है, मैं मैसेज 20 मैसेज रोज पढ़ता ही रहता हूँ। ठीक है, दूसरा वो भी तैयार नहीं होंगे, तो आप में से भी कुछ होंगे ऐसे, उतनी तो नहीं लेकिन छुट्टियां कर लेते होंगे बीच बीच में, तो थोड़ा उसको कंट्रोल कर लो बस। ठीक है, क्योंकि कहने को तो हम कह देते हैं, मान लो मेरी भी 2 क्लास में थोड़ा सा ढीला हो गया, चल आज छोड़ यार, कर लूंगा वीडियो से, कर लूंगा वीडियो है तो सही। 2 क्लास हो गई यार, वीडियो से डेढ़ घंटा पढ़ना आसान है क्या? लाइव में तो चलो हो जाता है, सामने बैठे हैं, पेरेंट्स ने कह दिया मेरे को भी थोड़ा सा नंबर तो लाना ही है, तो बैठ जाता हूँ, बैठ के धीरे धीरे मन लग जाता है अगर चीजें समझ में आ रही है। वीडियो कौन सुनता है 3-3 घंटे की? अगर बच्चे को शौक ना हो तो वो नहीं हो पाएगा सब कुछ उस तरीके से। तो इसलिए पूरी कोशिश करना कि साथ के साथ हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है जी, क्या बोल गया भाई? 135 अरे पोलर फॉर्म बोलो, √2 into cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4 जीत गए, कई जीत गए, हैंड रेज कर लो भाई जिसका आ गया। पूरा लिख लेना जरा, आर और थीटा सब डाल देना। अच्छा, जिसको कहीं कहीं अटक रहा है वो आराम से देख लो, वो अभी एक देख लो, क्योंकि सारे तुमने भी पहले ही करने हैं। बड़ी जबरदस्त रेस लगेगी आज, जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो भी कर जाएगा अगर आप दिमाग चला ही रहे हो तो। ठीक है भैया, तो 1 मिनट कहीं कंफ्यूजन रह गई तो देख लो जरा। सर आर की वैल्यू आगे डाल दी, सर अब थीटा ढूंढना है। ठीक है भैया, -1 + 1 आयोटा, इधर ब्रैकेट खोल लो पहले, √2 cos थीटा प्लस, जो खुद कर पा रहा है कर लो, सोच के करना, आयोटा इंटू √2 sin थीटा। सर कॉम्प्लेक्स के इक्वल है, रियल पार्ट के इक्वल होता है, साइन जरूर उठाने हैं जो भी माइनस प्लस के उनके साथ हो, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है 1 इक्वल है √2 sin थीटा। ठीक है, और पहले वाले से cos थीटा निकालेंगे तो ये -1/√2 आएगा फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, और सेकंड पॉसिबिलिटी से सर और ऐसा थीटा ढूंढना है जो कि दोनों में कहीं भी डालो, यहाँ -1/√2 आंसर आ जाए, वहां 1/√2, और एक ही थीटा कोई ढूंढना है। ठीक है, और कौन से सर्कल से, यहाँ मैं कह रहा हूँ कुछ का थोड़ा सा हाथ रुकता होगा, वो आराम से देख लो, और कुछ पूछना हो पूछ लेना, या जो भी क्वेश्चन आपका बनता हो। तो यार जो यहाँ थीटा ढूंढ रहे हैं, पहली बात हम पोलर फॉर्म में, सिर्फ पोलर फॉर्म में -180 से +180 के बीच का थीटा ढूंढेंगे। ठीक है भैया, -180 से +180 के बीच में ऐसा थीटा ढूंढना है, साइन के साथ डालने में प्लस का आंसर आए तो आप ढूंढो किस किस कोऑर्डिनेट में साइन प्लस का होता है। सर यहाँ ऑल प्लस के मतलब साइन प्लस का, यहाँ एस बोले तो साइन प्लस का, लेकिन कॉस सर नेगेटिव है और ये याद नहीं होता इतना, एकदम डायरेक्ट बोल दो तो जल्दी से पूछ लो कॉस नेगेटिव कहाँ, पॉजिटिव पता है सर, यहाँ सारे पॉजिटिव के, यहाँ कॉस पॉजिटिव, इन 2 जगह कॉस पॉजिटिव है तो बाकी जगह नेगेटिव होगा, सिंपल है। मार्क ऐसे ही लगाने हैं फेयर में, ये फेयर नोट है आपका, कहीं रफ मत कर देना। ठीक है, यानी सर ये दोनों बातें सेटिस्फाई सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से आंसर निकालना है, sin 1/√2 45 या cos 1/√2 45 बिना साइन के सोचना, क्योंकि जिस क्वाड्रेंट से निकालोगे वहां cos नेगेटिव अपने आप सेट होएगा। 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिख लेना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन cos पर सोचोगे cos निकालेगी, साइन पर सोचोगे साइन का थीटा निकालेगी। 180 से इस क्वाड्रेंट में आने के लिए नंबर प्लस या माइनस जो भी करना पड़े करो। 180 से 90 की तरफ जा रहे हो, बैक जा रहे हो, यानी 180 में 45 माइनस करोगे। बोलना इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, डिग्री में थोड़ा सा मतलब प्लस माइनस आसान सी दिखती है तो हम डिग्री में निकाल तो देते हैं, लेकिन फाइनल स्टेप, फाइनल आउटपुट डिग्री में कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको याद है 45 π/4 है तो ये 45 3 × 135 होता है, नहीं 3 π/4 है, लेकिन छोड़ो उन बातों को। ठीक है भैया, ये चीजें किसी के कहने से नहीं, करते करते अपने आप ही आ जाती है, तो करना चाहिए। सर रेडियन बना लो, अगर याद नहीं हो पाया अभी हमें तो π/180 से मल्टीप्लाई होगी 3 π/4। ठीक है भैया, अब हम यहाँ 45 क्यों ले रहे हैं? क्या क्यों ले रहे हैं भाई? कॉस या साइन 1/√2 कब होता है ये बताओ? ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो तो एक के बाद एक बोलते जाओ, जैसी प्रॉब्लम है वैसा जवाब देता जाऊंगा।
एक बार ग्राफ वाला समझ नहीं आया। ग्राफ नहीं है पहली बात ये, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम है ये, क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को नहीं, क्वाड्रेंट सिस्टम को, मैं भी ग्राफ बोल रहा हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम से एंगल कैसे निकाले ये समझेंगे, ठीक है। वैभव भाई आजा, वैभव भी था ना? यस सर। क्या बात है यार, तूने तो अपनी आवाज पहचान याद करा दी मेरे को। कहाँ बच्चे याद होते हैं, उनकी शक्लें याद होती हैं, ये आवाज याद करा गया मेरे को, ठीक है भैया। देख बच्चे ध्यान से, जहां दिक्कत हो उसी वक्त जैसी दिक्कत है बोलनी पड़ेगी भाई। या तू बोल नहीं पाएगा, मैं तेरे से पूछता रहता हूँ, तू बताता जा, देख तू ही निकाल देगा। हमारा कॉस नेगेटिव है, बता किस किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कहाँ? सर पॉजिटिव ए पे और सर सी पे सर, ऑल और फर्स्ट और हाँ सर, यानी नेगेटिव ये दो जगह, यानी इन दोनों जगह वो थीटा हो सकता है, ठीक है। साइन पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव? साइन पॉजिटिव सर, सबसे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में दोनों ही बातें सेटिस्फाइंग चाहिए, तो दोनों बातें किस क्वाड्रेंट में सेटिस्फाइंग है? सर साइन, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, आराम से, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेटिस्फाइंग है। बोलो साइन 1/√2 कब होता है, कितने डिग्री पे? सर 45। cos 1/√2 कब होता है? अब जो आपकी जहां प्रॉब्लम है वहीं अटैक करूंगा, सुनते रहना। cos बस 1/√2 पूछ रहा हूँ सर, 45 पे होता है, लेकिन मैं 45 तो नहीं लिख रहा ना मेरे भाई। आप बोलोगे सर आप 45 क्यों लिख रहे हो, तो मैं आंसर 45 नहीं दे रहा, मैं एक ऐसे क्वाड्रेंट में उस 45 को लिखने को कह रहा हूँ जो कि रटा रहा हूँ मैं आपको। जिस क्वाड्रेंट से अगर मैं नंबर ढूंढूंगा तो cos का आंसर माइनस का ही आएगा, आपने खुद मार्क करा है। और उस क्वाड्रेंट से मैं थीटा ढूंढूंगा अगर 90 से 180 के बीच वाला, तो साइन प्लस का ही आता है, प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए आगे एक ट्रिक बोल दी जाती है कि भाई इसको याद कर लो, अपने आप सही ही आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर में ये नंबर इस क्वाड्रेंट में आने के लिए प्लस या माइनस जो करना पड़े कर दो, वो थीटा अपने आप आ जाएगा। और वो थीटा एक बार आप 180 में 45 भाई 90 की तरफ जा रहे हो, माइनस करोगे, 180 में 45 माइनस करा 135 आया, तो cos 135 आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आता है, निकालोगे ना तो -1/√2 ही आएगा, और sin 135 निकालोगे तो +1/√2 ही आएगा, ठीक है। और वो जिस तरीके से आएगा, जो फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे उनको रिवर्स कर दो तो ये कहानी है। लेकिन वो रिवर्स करना ऐसे कैसे बोले, तो उसके लिए ट्रिक बता दी, मतलब रटा दी आपको सीधी सीधी कि भाई यहाँ पर cos नेगेटिव था, sin पॉजिटिव था, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये sin 1/√2 cos 1/√2 कब होता है, लिख ले 45 पर होता है, और 180 से 90 की तरफ जा रहा है तो माइनस करना है, पीछे जा रहा है तो 180 में 45 माइनस कर दे, वो वैलिड आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है अब? यस सर। और अब डिग्री के रेडियन तो आप बनाओगे, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लोगे, याद हो तो डायरेक्ट लिख दो 3π/4, और यहाँ मत छोड़ देना भाई। 1 मिनट कोई बताएगा थीटा का मतलब क्या था? कुछ नाम सा दिया था मैंने, क्या था? पोलर फॉर्म था, मॉडुलस था, आर्गुमेंट था, क्या था? मतलब पोलर फॉर्म में आप आर यानी मॉडुलस निकालते ही हो, थीटा यानी आर्गुमेंट निकालते ही हो। हाँ पोलर फॉर्म पूछिए, नंबर टीचर देगा नहीं अभी पूरे, तो पोलर फॉर्म तो अब दिखानी पड़ेगी ना भाई, वो तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, r × cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r का मतलब आ गया था हमारे पास √2, और थीटा का मतलब यहाँ आ गया था 3π/4, बन गई पोलर फॉर्म। कितने बच्चों ने अपने आप से किया है? पहले बोलते हैं काउंटिंग, और ज्यादा है तो नाम तो मैं बोलने वाला नहीं, लेकिन ज्यादा, अरे बड़े तेज हो यार, 12 दिख रहे थे जैसे ही मैंने कहा नाम मैं बोलने जा रहा हूँ, 22 हो गए 1 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है जी, 12 के 22 हो गए, 23 हो गए। चलो कर दो फटाफट, अपने आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेट कर रहे हो, पहले कर रहे हो, हैंड रेस कर दो, और करना ही अपने आप चाहिए। आदित्य भाई कहाँ सो रहे हो, हैंड रेस नहीं आया? आदित्य क्लास नहीं सुन रहा? आदित्य क्लास नहीं सुन रहा है। मैं वेटिंग रूम में डालने वाला था अभी इसी वक्त, गड़बड़ मत कर देना कभी भी, पता नहीं लगता बच्चों का। सर हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 में 0 आयोटा लेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलो नाम बोल देते हैं शुरू के 10 बच्चों के जिन्होंने पहले किया है खींच के। निश्चय अग्रवाल नंबर 1, इशिता 2, आराध्या 3, तरुण 4, श्रेया गौर 5, युविका 6, आदित्य 7, ईशा 8, दानिश 9, आर्यमान सहगल 10, अनुवा 11, अविराज 12, भूमिका 13, चिराग के, दीप्ति, दिशा बिस्ट, दिव्यांश, हिमांशी, हिमेश, हिनेश ब्रदर नहीं, अरे मैंने तो फालतू नाम बोल दिया भाई। दानिश के बाद कोई नहीं था, दानिश के बाद कोई नहीं था, और मैंने नाम भी पीछे से बोल दिए। छोड़ो अब नाम की गेम छोड़ो, एक और करेंगे।
चौथा हुआ, पांचवा आप छोड़ो मत क्योंकि मन लग जाएगा आपका करने में। रेस लगाते हो कोई अभी मेरे साथ शुरू कर रहा है तो बताओ, आप पहले करके बैठे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा करते हैं पांचवा बाद में कर लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में रेस लगाते हैं ना, तब सारे बैच इकट्ठा करेगा। ठीक है 8 से शुरू कर लो, सारे छोड़ दो, जो जाओ वहीं पर छोड़ दो, हैंड डाउन कर लो पूरा बैच। 8वां भी किसी ने नहीं किया, मेरे को भी मालूम है। पूरा बैच हैंड डाउन करो, जल्दी से रेस लगाएंगे और इकट्ठे एक बारी में शुरू करना है। चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी किसी ने भी। सर आयोटा की पोलर फॉर्म मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही पूरा नहीं है। अरे 0 + आयोटा 1 आयोटा लिख ले, है ना, रियल पार्ट नहीं है, 0 बोलेगा तो। अब शुरू हो जाओ फटाफट से, लग गई रेस। देखते हैं कौन जीतेगा, हैंड रेस कर देना जैसे ही हो जाए, डरा ना मत, बीच में माइक खोल के कभी बोलो मेरा हो गया, हैंड रेस कर देना बस। कितने जीतोगे 58 में से देखने की बात ही है। देखो मैं शुरू कर रहा हूँ, आर यानी कि मॉडुलस निकालना है √a² + b²। ठीक है, a का मतलब है 0 का स्क्वायर प्लस b का मतलब है 1 का स्क्वायर, 0 + 1 1। झंझट ही कोई नहीं है इसमें तो, इसमें तो माइनस माइनस के भी ज्यादा पंगे नहीं है। आर आ गया सर, डाल दो वापस। अरे हो जाएगा, मेरे को मत करने दो, पहले आप कर लो, इतनी देर में तो मैं 4 बारी खत्म कर दूंगा ऐसे। cos थीटा हिमांशी कर गई भाई, हिमांशी कुमार कर गई। हिमांशी कुमार कैसे हो सकता है, हिमांशी कुमारी नहीं होना चाहिए, कि कुमार भी ठीक है। अच्छा बोल रहा है सर, ऐसे मत कहो, आजकल ऐसे नहीं कह सकते, सब चलता है, सब चलता है, सही बात है। ठीक है जी, आर की जगह 1 डाल दिया जी हमने। ठीक है 0 + 1 आयोटा, ब्रैकेट खोल दिया, cos थीटा + आयोटा sin थीटा। 5 बच्चे कर चुके हैं भैया। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है, एक छोटा सा मूवमेंट सुन लो जिसपे कुछ बच्चे अटक जाएंगे, जबकि आप मेरे से पहले कर ही सकते थे। 1 मिनट यारा, ध्यान देना। सारे बच्चे बोलो cos थीटा 0 है, नेगेटिव में काउंट करोगे या पॉजिटिव में? अरे जो कर चुके वही बता दो। पॉजिटिव। बच्चों वैसे तो जनरली 0 का कोई साइन नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन क्वाड्रेंट सिस्टम से निकालते हो आप, पॉजिटिव में काउंट करा लेना हमेशा, हमेशा की मैथ्स में आप हमेशा सही पहुंचोगे। पॉजिटिव में काउंट करा लेना, ठीक है भैया, नेगेटिव नहीं है ना, तो पॉजिटिव में काउंट करा लेना। ठीक है करो, आप ढूंढो, मैं रुक गया। 14 बच्चे कर गए, 14 15 नाम बोलने शुरू करते हैं। हिमांशी नंबर 1, जय नंबर 2, ज्योतिका 3, हर्षिता 4, दैनिश 5, अनन्या 6, प्रियांशु 7, रोज 8, तरुण 9, हिमांशी 10, प्रियांशी 11, दुर्गेश 12, श्रेया 13, यशिका, आदित्य, प्रणव, नैताली। गर्वित हो तो हैंड रेस करो, नहीं तो मत करो। सोहम, चिराग, इतनों का हुआ है। बाकी प्रॉब्लम पहचान लो, कहाँ फंस रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोल लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सर साइन पॉजिटिव है, यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, इन 2 क्वाड्रेंट में। सर cos 0 है, पॉजिटिव में काउंट करना है, आपने कहा है, जिससे हमेशा आंसर सही आएंगे। पॉजिटिव में काउंट करो, cos 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है भैया, और 1st क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी आंसर 1st क्वाड्रेंट में है, और 1st क्वाड्रेंट के तो हमें याद ही होते हैं। साइन 1 का आप पूरी ट्रिक यूज करना, याद को छोड़ो। साइन 1 90 पे होता है, या cos 0 भी 90 पे होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 लिख लो, और हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर 0 में 90 ऐड कर दो तो थीटा आ जाएगा। 0 + 90 यानी 90 डिग्री, और इसकी रेडियन बना लेना 90 की, तो π/2 याद भी हो गई होगी अब तक तो। ठीक है π/2, और सर थीटा पे छोड़ दिया तो मैंने आर्गुमेंट बता दिया। अभी आर्गुमेंट थोड़ी पूछ रहा है, तो पोलर फॉर्म पूछ रहा है, तो आप फालतू के नंबर तो कटवाओगे नहीं, तो पोलर फॉर्म लिख दो। आर का मतलब हमारा 1 आ गया था, cos थीटा का मतलब 90, प्लस आयोटा sin थीटा का मतलब 90। बोलो भैया, कंफ्यूजन है तो बोलो। सर हाँ जी सर, ये थीटा में 0 + 90, ये इससे बताना दोबारा। ठीक है, साइन 1 है हमारा 90 पे, cos 0 है 90 पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 90 लिख लें। सही, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर क्या था वो बता दो बस आप। 0। यही तो ट्रिक है कि अब अगर आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइंग थीटा ढूंढना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर में ये नंबर प्लस या माइनस जो भी होना चाहिए वो करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर तो 0 ही है, और 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ यानी बढ़ रहा हूँ, तो ऐड ही करूंगा और 90 ही करूंगा, क्योंकि 90 पे ही साइन 1 होता है, तो 0 + 90। क्लियर है या नहीं? आगे 23 बच्चे हो गए भाई, बाकी भी तो करो। मतलब 23 का मतलब ये है कि बाकी 30 से भी ज्यादा हो गए लगभग। उन्होंने नहीं किया क्या? ठीक है
उन्होंने नहीं किया, क्या हैंड रेज तो करना ही चाहिए ना, इसमें क्यों सुस्ती क्यों दिखानी है। वैभव भाई आप बहुत जल्दी कर सकते हो, आप अपना एक्चुअल नहीं दे रहे भैया, बहुत बच्चे हैं भैया 100% नहीं दे रहे भैया, ढीले ढीले काम कर रहे हो आप लोग। आप पक्का पहले कर सकते हो जितना मैं आपको जानता हूँ। लावण्य जैन, ये बच्चा पूरा सबसे पहले 5 नंबरों में कर सकता है, लेकिन ये सुस्त बैठी है कि हैंड रेज नहीं कर रही, कुछ तो है। सारे हो गए। ठीक है जी, सारे किसने कर दिए नाम दे दो, जय नाम बोल दो, बैच को बताओ तेज से, जय तेज बोल भाई। जय जय, मेरे को लगा जैन बोल रहा है, मैंने कहा मेरे जैन भी तो हो मैं गए। हूँ, जैन तो मैं हूँ, मेरे हो गए। आगे देखो, 8 हो गया। 7th में यहाँ नंबर क्या लिखा है भाई अपनी किताब में बताना जरा, √3। अरे तो ये √3। हाँ बस √3 है ना भाई, बाकी भी चेक कर लो, बाद में मत बोलना। √3 प्लस आयोटा, खींच दो फटाफट से खींच दो। आपकी बारी, रेस लगा लो भाई। जो बच्चे हैंड रेस नहीं करते, कि धीरे कर रहे हैं, जानबूझ के तेज ही नहीं करना चाह रहे, क्यों भाई, क्यों आदतें खराब कर रहे हो। विधि युग खत्री, कितना जबरदस्त बच्चा है भाई तू, तेरा हैंड रेस ही नहीं है। सर अभी लो करा। हाँ तो जल्दी करो, जल्दी तेज करो। देखो ना जय भाई पूरे कर गए इतनी देर में, ऐसे थोड़ी होता है, कंपटीशन में नहीं है क्या, हम कंपटीशन नहीं करेंगे। अब अपने स्कूल में टॉपर होना बढ़िया होना अलग बात होती है, 20 स्कूल का बच्चा बैठा है उसमें नंबर बनाओ, उनसे भी पूरा कर कंपटीशन। लिया। पूरे कर लिए, वेरी गुड। ठीक है, आर निकाल रहे हैं, रूट ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, √3 + 1 4, 4 का √2 हो जाएगा, 4 का √2। ठीक है भैया, √3 प्लस आयोटा इज इक्वल आर की जगह 2 × cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब देखो ये धीरे धीरे ये रहेगा कि बिल्कुल एक पैटर्न सा हो गया, एक फिक्स बात होगी, बस वो कर दो और हो गया। और 5 नंबर में आ जाता है ये, 5 नंबर की टाइप है ये, छोटी टाइप नहीं है। 2 cos थीटा ब्रैकेट खोल दिए प्लस 2 sin थीटा इंटू आयोटा, रियल पार्ट के इक्वल, तो √3 इज इक्वल है 2 cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट 1 इक्वल है 2 sin थीटा। अब हैंड रेस सिर्फ वही बच्चे दो जिनके सारे पार्ट हो जाएं, अगर बाकी सब एंड डाउन कर लो। तो cos थीटा इज इक्वल है √3/2, sin थीटा इज इक्वल है 1/2। साइन पॉजिटिव होता है हमारा -180 से +180 के बीच, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। कोई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी देने की जरूरत नहीं होती, ये चलता है इतने पे। साइन पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड में होता है, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट फोर्थ में होता है। आंसर यहाँ है, साइन आप 30 पे होता है, कॉस √3/2 30 पे होता है, दोनों से हमेशा सेम डिग्री नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिख दो 0 + 30 30। ये थीटा यानी आर्गुमेंट है। ठीक है भैया, उसने पोलर फॉर्म पूछी है, पोलर फॉर्म पूरी कर जाओ। तो ये लो पोलर फॉर्म, आर का मतलब आ गया था वहां पे 2, थीटा का मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री की रेडियन बनाना π/6 आएगी, π/6। तो cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। दिक्कत है तो बोलो। कवनूर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चे, कवनूर हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। नो सर। हाँ जी। लावण्या को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। प्रणव कोई प्रॉब्लम है? प्रणव खोरवाल। ये नहीं। श्रुति कोई प्रॉब्लम है बच्चे? श्रुति। नो सर। याचना कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओजस कोई प्रॉब्लम है भाई? नो सर। हाँ नेक्स्ट, कहीं भी दिक्कत हो पूछिएगा, सभी से कह रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। -3 वाला पकड़ लो, -3। अब आपको लगेगा ये बोरिंग हो रहा है क्योंकि बात वही है, तो बदल तो कुछ रहा ही नहीं है। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो भाई 0 आयोटा प्लस में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। अब इसकी पोलर फॉर्म r × cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा।
ठीक है, और आर मॉडुलस है वो निकाल लो, रूट ए स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अब वो रूट 9 ही बैठेगा, रूट 9 3 ही होता है। वापस पुट कर दो, -3 + 0 आयोटा इज इक्वल आर की जगह 3 × cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। होगा क्या बच्चों, चाहे मैं बोलूं ना बोलूं, आप स्टेप स्किपिंग कई बारी चीजें सेम चीजें करने के बाद करते हो कि अब आ गई तो अब थोड़े 1-2 स्टेप थोड़े ले जल्दी कर ले, उसमें एरर आ जाती है। जो चीज आपकी तैयार थी, आपने खूब मेहनत कर रखी थी, तो मैं ये नहीं कह रहा स्टेप स्किपिंग मत करो, करो लेकिन थोड़ा सा फोकस करके करो। जैसे ना अब कहाँ हर बारी एक छोटे बच्चों वाला ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, फिर इक्वेट कर रहे हैं भाई रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी, तो इतना तो आप मैं नहीं कहूंगा तब भी करोगे सर, सीधा उठा लो ना ब्रैकेट खोलो 3 cos थीटा, ये आप सीखोगे ही सीखोगे, अपने आप से करोगे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ऐसे, और गई भैंस पानी में, यहाँ 3 छूट गया। ठीक है, और गलती है वैसे, लेकिन वो 0/3 0 ही होना था, छूट गया तो फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम आ गया, तुम्हें पता नहीं लगा, टीचर तो देखेगा, तो काटेगा नंबर तुम्हारे। ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो स्टेप स्किपिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होने देना, ध्यान लगा के करना। sin थीटा इक्वल है 0, और बहुत चीजें जितना मर्जी पढ़ा लो और जितना मर्जी पढ़ लो डिलीवर नहीं होती भैया, वो तुम्हारे स्कूलों में जो पेपर होते हैं ना उनकी बहुत कीमत होती है। तो मैं कितना भी कह लिया, वो चीज इतनी आसान है बच्चा, कोई नहीं मान सकता, मैं आपकी जगह मैं नहीं मान सकता, मैं ये गलती करूंगा कि मैं मल्टीप्लायर छोड़ दूंगा। अब वो पेपर में 2 बार ही छूट गया, नंबर कट गए, तब जाके पता लगता हाँ होता है भाई, याद भी रखना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं हो रहे 2 साल से पेपर, नहीं हो रहे आपके ढंग के। ठीक है भैया, तो वो आप कहने सुनने में समझ जाओ, उस तरह की प्रैक्टिस करो। ठीक है भैया, अब साइन सर पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, आपने कहा था 0 को पॉजिटिव में काउंट करा लेना। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम से थीटा ढूंढ देते हैं। ठीक है, 180 आने वाला है, देख लो, -180 -90 0 90 180। आपको मालूम है आपकी साइन पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट फोर्थ में, लेकिन यहाँ नेगेटिव है यानी सेकंड थर्ड में। दोनों बातें यहाँ ठीक है। साइन 0 0 पर होता है, कॉस 1 भी 0 पर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो 0 लिख लो, और 180 में इस क्वाड्रेंट में आना है, बैक जा रहे हो माइनस कर लो, तो 180 - 0 180, यानी थीटा आ जाएगा 180 - 0 यानी 180, जिसकी रेडियन तो पाए होती है, याद ही आपको, पाए रेडियन 180 डिग्री। ठीक है भैया, अब आप इसकी पोलर फॉर्म पूरी कर दो, तो ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई, r इंटू कॉस थीटा की जगह 180, साइन थीटा की जगह 180। जितनों ने ये वाला पहले किया था वो सारे हैंड रेस कर जाओ, ये वाला अपने आप से और पहले किया है। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो बोल दो। 6th हुआ, 5th, और 5th बिल्कुल ऐसा सा खुद करना, मैं अगली ब्रांच पूरी करता हूँ, ध्यान से सुनना कि आज जो काम उठाया वो टाइप तो पूरा हो जाए। 1 मिनट, ये नंबर बताना क्या लिखा है बच्चों, √2 है क्या ये, देखना, √3 आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा टाइम ऑफ √3 ऐसे है। ठीक है भैया, हाँ सुनो ध्यान से सुनो भाई, करना वही है मतलब, लेकिन बस थोड़ा सा एक से पहले आंसर मांग लिया, बोल रहा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और आर्गुमेंट बता, तो मैं कह रहा हूँ पोलर फॉर्म में आप जो आर निकालते हो वो मॉडुलस है, जो थीटा निकालते हो लास्ट तक वो आर्गुमेंट है, तो बस थीटा निकाल के बस पोलर फॉर्म लिखना मत, थीटा निकाल के उसको आर्गुमेंट कह देना, आर को मॉडुलस कह देना, तो करो, वही पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, फटाफट से कर दो। इसकी रेस लगा रहे हैं पूरे बैच, इस फर्स्ट की रेस लगा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। सारे हैंड डाउन कर लो भाई, रेस तो अभी स्टार्ट हुई है, तुम्हारा पहले कैसे हो गया, सभी हैंड डाउन कर लो। आ जाओ अब जरा, r इक्वल √a² + b² √2। ठीक है भैया, -1 माइनस √3 आयोटा इज इक्वल है, r का मतलब √2 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डाल दिया। ठीक है भैया, ब्रैकेट खोल लिया हमने आगे, तो रियल पार्ट के इक्वल स्टेप स्किप किया है, लेकिन मल्टीप्लायर भूल नहीं रहा मैं, इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लायर भूल नहीं रहा, ध्यान देना। ठीक है भैया, क्या गड़बड़ कर दी, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, आप बता नहीं रहे थे चालू बच्चे हो आप सारे, कह रहे होने दो, रेस लगा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है भैया, cos थीटा इज इक्वल है -1/2, साइन थीटा इज इक्वल है -√3/2। cos मेरा नेगेटिव है, cos मेरा नेगेटिव है जो कि सेकंड और फोर्थ में होता है, साइन नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ में होता है,
और किसी क्वाड्रेंट में अगर आप सीख चुके गलती नहीं होगी, लेकिन इस क्वाड्रेंट में आंसर होगा तो आप गलती कर सकते हो। आप सारे के सारे जितने हैंड रेज हो सारे गलती कर सकते हो। अगर आंसर इस क्वाड्रेंट में है तो रुक जाओ, ठीक है। अभी कोई भी गेम जीता नहीं है, अभी तो सही होगा तो जीतेगा ना। 8 बच्चे कह रहे हैं वो कर चुके हैं, सही गलत अभी देखना बाकी है। 1 मिनट सारे होल्ड कर जाना, चाहे आप आगे हो चाहे पीछे हो, छोड़ो उस बात को। इस क्वाड्रेंट में गलती बड़ी छोटी बात से होती है भाई, चाहे आज नहीं हुई हो कल को हो जाएगी, इसलिए सुन लेना। सर आंसर इस क्वाड्रेंट में साइन रूट 3/2 60 और कॉस हाफ 60 पे होता है, तो 60 लिखना है। 1 मिनट जरा सारे बच्चे बताना, जब मैं इस क्वाड्रेंट से इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं डिक्रीज कर रहा हूँ नंबरों को या बढ़ा रहा हूँ, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ। बढ़ रहे हैं सर -180 से -90 बढ़ रहे हैं नंबर, बस ये तो 60 ऐड कर दो, ठीक है। बढ़ रहे हैं तो -180 में 60 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये -120 आ गया, और इसकी रेडियन आप बना लोगे -2π/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आप मतलब पोलर फॉर्म तो पूछे नहीं है, थीटा का मतलब यहाँ लिख देना ये आर्गुमेंट आ गया, ठीक है भैया, और आर का मतलब लिख देना ये मॉडुलस आ गया आंसर। 13 बच्चे मेरे से पहले कर गए, मतलब अभी मेरा खत्म हुआ है, 13 के हैंड रेस पहले हैं। जो करता जा रहा है हैंड रेस कर सकता है। सर आप समझाने लग गए थे ना, इसलिए। क्या कह रहे हो? आप समझाने लगे थे तो देर में पहले हो गए। आवाज आपकी नहीं क्लियर आती, आधी चीजें रह जाती हैं आपके पास ही। आप थर्ड क्वाड्रेंट का बताने लग गए थे, उस चीज में पहले हो गए थे। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, उससे पहले बच्चों ने 6-7 में तो हैंड रेस कर ही दिए थे। अरे इस वक्त तो आपका ही जीतना जरूरी है, ठीक है जी। अब आप किसी छोटे बच्चे को कोई गेम सिखाओगे तो क्या गेम सिखाते सिखाते आप ही जीतते रहोगे, तो वो तो सीख लिया गेम। आप उसको 2 4 5 बारी 10 बारी जीतने देते हो, ले बेटा जीत तो जीत, ठीक है भैया। खैर नेक्स्ट ध्यान देना। सर इसमें बस थीटा ही निकालना था ना? हाँ आर्गुमेंट और मॉडुलस पूछा था, दोनों आ चुके हैं। पोलर फॉर्म तो पूछे नहीं कि लास्ट तक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इसे फॉर्मूले में डालूं, ठीक है। ये सेकंड वाला देना भाई, रूट के अंदर क्या लिखा है जल्दी बोलो ना। 3 -√3। अच्छा चलो, बाकी एक बच्चा कोई पूछ रहा है, पूछो भाई अपनी बात पूछो पहले। सर इसमें -180 दोबारा बोलना, ये -180 कहाँ से आ गया? सर क्योंकि पहले तो 180 में से पहले तुम 180 में से माइनस कर देते, इसमें -180 + 60 करा। एक सेकंड, किस क्वाड्रेंट में आंसर है ये बोलना एक बारी। सर थर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या लिखा है? -180। तो -180 ले लेता हूँ। सर पिछले वाले में तुमने इसे 180 में से प्लस, तब इस क्वाड्रेंट में आंसर था, तब इसमें था नहीं। इस क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या लिखा है? 180। कहानी क्लियर है या नहीं? यस ठीक है भाई, तो -180 और वो जो √3/2 था साइन वो 60 पर था, और हम इंक्रीज हो रहे हैं -180 से -90 की तरफ, तो 60 हमने ऐड कर दिया था, तो -120 यानी -2π/3 आ गया था। क्लियर है कि नहीं? बोलो Yes. बोलो, हो गया ना? अगला वाला आप Next भी हो करना गया। भैया, अगला वाला आप करना, काम खत्म, ठीक है भैया। आप में से जिनकी फीस ड्यू रहती हो अपनी फीस अगली क्लास से पहले जरूर सबमिट कर लें अब आप, ठीक है जी। गुड बाय, क्लास होगा। बाय भैया। बाय भैया। थैंक यू सर। सेकंड का 150 आंसर है ना? हाँ जो भी आ जाए चेक कर लो। सब बताओ। भैया थीटा आ रहा है 5/6। क्या आ रहा है थीटा? 5/6। 5π/6 है जी। हाँ भैया। 150 डिग्री 150 डिग्री है ना भैया वो 2 आ रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, गुड बाय। बाय थैंक यू भैया। बाय भैया बाय।